हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। और आपको यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखिए और चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बेसिकली ये 2 sin 6 की पावर थीटा। जो बेसिकली पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं मेरे भाई बहन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखने होंगे, क्योंकि उसमें 14 क्वेश्चंस हमारे कवर किए गए, 3 वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बनाए गए 14-15 मिनट के। तो इसलिए आप उसे जरूर अच्छे से देखिए, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। पेपर में देखते ही टिक लग जाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए से देखते हैं। 2 लिखा है साइन की पावर थीटा। जब साइन और कॉस एक साथ रहेंगे तो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूं। बस आपको क्या करना सर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आपको पुट कर देना। थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे सर? 0 डिग्री पुट कर देंगे। तो आपको पता है सर 2 टाइम्स क्या हो गया, साइन 6 की पावर 0, मतलब साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 को पावर 6 हो गया। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है सर। 1 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया। -3 टाइम्स साइन की पावर क्या होता है सर, साइन 4 लिखा है, तो साइन 0 क्या होता है सर, 0 की पावर 4 हो गया, प्लस कॉस 4 0 आपको 1 होता है सर, तो 1 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब इस तरीके से 2 इंटू 0 की पावर 4, 1 की पावर 6 कितना होगा, 1 ही होगा। 3 इंटू आपका 0 प्लस 0 की पावर 4 0 हो गया, 1 की पावर 4 1 हो गया। दैट मीन्स क्या आ गया सर, 2 - 3 इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया सर। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन राइट हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा बन रहा है सर, सी ऑप्शन बन रहा है। आप थीटा इक्वल टू 45 भी रखोगे तो सॉल्व हो, लेकिन पावर 6 से समथिंग तो सिर्फ आंसर यही आएगा सर। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि सर आपको बस सेम एंगल रखना है, डिफरेंट नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना। आई बस समझ में नहीं, मतलब 0 डिग्री रखो, 30 डिग्री रखो, तो 0 डिग्री रख देते या सर 90 डिग्री भी रखोगे तो भी सेम आएगा। क्लियर? लेकिन तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको तरीके ध्यान से सीखना है। क्लियर होगी? नेक्स्ट अगली बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपकी चुटकियों में होगा, लेकिन अभी सर यदि आपको मैं बेसिक सिखाऊं कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा सर इस क्वेश्चन को करने में। आई बात समझ में? तो ये बिल्कुल ट्रिकी तरीका आपको सिखा दिया हूं। थीटा की वैल्यू कोई भी आप एंगल लग दीजिए, बस सेम ही रखना है। थीटा जो साइन के लिए रखना वही कॉस के लिए रखना, वैल्यू आपका ऑलवेज -1 ही आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो देन द वैल्यू ऑफ समथिंग फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पे देखिए सर जी थीटा की सेम वैल्यू पुट करिए सर। आप क्या पुट कर दिए, थीटा की वैल्यू क्या है, sin tan थीटा cot थीटा। तो tan थीटा और cot थीटा देखिए अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि किस पर ये सेम होता है, किस पे ये सेम होता है। तो जिस पे ये सेम होता है वही वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। तो थीटा 45 पे tan और cot दोनों क्या होते हैं सर, सेम होते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे रख लिया। तो इस तरीके से आपके पास देखिए tan थीटा मतलब यहाँ से आपको फाइंड आउट करिए। देखिए आप पुट करिए tan थीटा आपका मतलब 45 रखा तो 1 हो गया, cot 45 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। दैट मींस ये ऑप्शन क्या है, मतलब सही है। तो थीटा अब यहाँ पे sin 4 आप देखिए यहाँ पे, तो बिना सॉल्यूशन के देखिए सर डायरेक्ट आप थीटा की वैल्यू 45 निकाल सकते हैं। बस ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है कि इस पे ये सेम है और ये वैल्यू बन जाना चाहिए। कौन सा एंगल पे बन जाए तो 45 डिग्री पे बन सकता है। ओके। तो अब यहाँ पे साइन क्यूब क्या लिखा सर, 45 डिग्री लिखा हुआ है, फिर इसके बाद कॉस क्यूब 45 डिग्री लिखा है। तो इस केस में साइन क्यूब 45 की वैल्यू कितना होता है सर, 1/√2 हो गया, का होल क्यूब हो गया। यहाँ पे भी सेम होता है सर, 1/√2 का होल क्यूब हो गया। तो आपका 1/√2 दैट मींस क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 1/, क्या आएगा सर, 2√2 आएगा। एलसीएम टेक करेंगे तो ये आपका 1 + 1 हो गया सर जी, और डिनोमिनेटर आपका सेम है सर 2√2। तो इस तरीके से 2/2√2 आ गया, तो √2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मींस 1/ कितना आ गया, √2 आ गया। तो ऑप्शन में आप देखिए सर जी कहीं दिया है क्या आपके पास, ऑप्शन में 1/√2 नहीं है। बात है फिर क्या करेंगे सर, रेशनलाइजेशन करिए इसका। यदि आप इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 × 1 क्या हो गया, √2 हो गया। √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए ऑप्शन आपका सी बन रहा है सर जी, यहाँ पे √2/2 आपका आंसर बन रहा है सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की क्या करनी है सर, सॉल्विंग करनी होती है। बोलो मेरे भाई बहन समझ में आ गया? ठीक। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्दर। तो इस तरीके से आपको काफी सिंपल तरीका से आपको सिखाया जा रहा है बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, बस एंगल के बेस पर। बस आपको सारे एंगल अच्छे से लर्न होने चाहिए माइंड में, तभी आप ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई बहन। अब अगला क्वेश्चन जो बताने चला हूं ध्यान से देखिएगा सर। लिखा है a cot थीटा प्लस b cosec थीटा बराबर p एंड p cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल टू q। तो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बात ये सर ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे सर। ध्यान से देखिए क्या लिखा है सर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लिखा है, इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो आपके पास क्या बन गया सर, a cot थीटा प्लस आपका b cosec थीटा की वैल्यू p थी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में सर जी आपका क्या लिखा है, b cot थीटा प्लस आपके पास a cosec थीटा इक्वल टू क्या लिखा सर, q लिखा हुआ है। बोल क्लियर हो गया? सॉरी मतलब q का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से जो q की वैल्यू थी हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। ओके क्लियर? तो a + b का होल स्क्वायर दैट मींस क्या बन गया सर, a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस b स्क्वायर क्या बन गया सर, cosec स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2 टाइम्स ab। अब ये बन गया सर cot थीटा इनटू क्या बन गया सर जी, cosec थीटा आपके पास बनकर आ गया। माइनस में आपका यहाँ पे भी ब्रेक कर दीजिए, तो ये b स्क्वायर क्या बन गया सर, cot स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस a स्क्वायर cosec स्क्वायर क्या बन गया सर, थीटा,
और प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉट थीटा इंटू क्या बन गया सर कोसेक थीटा आपके पास आ गया सर। क्लियर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और फिर इसके बाद यहाँ पे जरा देखिए माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट मींस यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप एक ब्रैकेट में लिखिए प्लस आपका बी स्क्वायर क्या लिखा सर कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे फिर देखिए आपका ये बी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर क्या हो गया सर थीटा हो गया और इसके बाद ये प्लस 2ab cos मींस 2ab cot थीटा कोसेक थीटा और फिर यहाँ पे भी आप देखें तो ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, दैट मींस 2ab cot थीटा इनटू क्या आ गया सर कोसेक थीटा आपके पास आ गया, दैट मींस ये पर प्लस और माइनस की वजह से क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई बहन। क्लियर। अब इस तरीके से आपके यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है प्लस आपका बी स्क्वायर कॉमन कर लिया सर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है सर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई बहन। आपने क्या पढ़ा सर जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या बनता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप उधर भेज दीजिए तो आपके पास देखिए क्या बन गया सर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर 1 आ गई। यहाँ देखिए सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, बट यहाँ इसका देखिए उल्टा है तो ठीक है, जो फर्स्ट है वो सेकंड है जो फर्स्ट है, इसलिए माइनस साइन जब कॉमन करेंगे तो आपका बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी सर ये तो 1 डायरेक्ट हो गया सर इस आइडेंटिटी से और आपके पास ये क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर इंटू अब 1 हो गया प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं सर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलो आया सर समझ में। अब थोड़ा सा भी जल्दबाजी मचा दिए और ध्यान से आइडेंटिटी को नहीं लिखा तो आप समझ लीजिए तुरंत आपको ऑप्शन ए लग जाएगा सर और गलत हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं। क्वेश्चन करते करते गलत हो गया, क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से आइडेंटिटी दिमाग में नहीं रखी। बात समझ में आ गई कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्या करना था सर सॉल्व करना था। बोलो क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नंबर 18, ध्यान से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं मेरे भाई बहन लोग। चलिए क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी धमाकेदार है, बस आप इसे ध्यान से देखिए और अच्छे से समझते जाइए, काफी आसान कर देंगे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल हर एक चैप्टर बिल्कुल कायदे से समझा रहे हैं मेरे भाई बहन। जो भी पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं जरूर चैनल पर अच्छे से विजिट करें और अच्छे से अपने मार्क्स को बनाने के लिए हम पे विश्वास थोड़ा सा जताएं, आपको पक्का फुल में फुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जिक्र करते हैं। लिखा हो सर इन द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इन द रेशियो 1:1:1। मान लीजिए सपोज कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, लेट्स सपोज इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री काम करती है, तो इस तरीके से जो है 1:1 मान लेते हैं, एक एक्स है दूसरा भी एक्स हो गया। लार्जेस्ट यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा था लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी माना गया है, तो ये सी एंगल ठीक है ना भाई। तो अब मान लीजिए सपोज ये 2x लेट सपोज वो क्या है सर 2x, तो आपका 90 सबसे बड़ा होता है ना भाई, तो ये आपका क्या हो गया 2x लेट सपोज ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन क्या है वो ए बी सी, इस तरीके से आपका मतलब मान लीजिए x हो गया, ये आपका भी x ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमें क्या करना सर समझना, ठीक है। लार्जेस्ट एंगल सी बोला है ना कि यहाँ तो रेशियो दिया गया है, तो एक मान लीजिए सपोज साइड का एक एंगल x हो गया, दूसरा एंगल क्या हो गया x हो गया, तीसरा एंगल क्या हो गया 2x हो गया। बोलो क्लियर। मान लेते हैं a बराबर भी x हो गया, b बराबर भी x हो गया और c बराबर भी क्या हो गया 2x हो गया। आपने पढ़ा है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है सर जी वो कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है ना आपको 180 डिग्री होता है, तो दैट मींस x प्लस कितना हो गया 2x बराबर क्या आ गया 180। सबको जोड़ लिया तो कितना आ गया 4x बराबर 180 आ गया, दैट मींस x बराबर क्या आ गया 180/4। इस तरीके से कितना हो गया सर 45 डिग्री आएगा, ये आपने पढ़ा है। 4 2 4 जा 16 हो गया, रिमाइंडर 2 बचा, 4 5 जा 20 हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपके पास 45 डिग्री आ गया, दैट मींस एंगल जो ए आ गया 45, एंगल जो बी आपके पास आ गया वो भी 45 डिग्री हो गया, और एंगल जो सी आ गया देखिए लार्जेस्ट एंगल है या नहीं, तो 2 × 45 दैट मींस कितना आ गया 90 डिग्री आ गया सर। बोलो क्लियर। अब हमें जो है इस एक्सप्रेशंस का जो है वैल्यू ऑब्टेन करना है, लिखा है द वैल्यू ऑफ सेक अपॉन कोसेक बी माइनस 10 अपॉन कॉट बी की वैल्यू बतानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखिए मेरे भाई बहन, तो सेक अपॉन में क्या लिखा है सर कोसेक बी लिखा हुआ है, माइनस में आपका क्या लिखा है सर tan a, अपॉन में क्या लिखा है सर cot b लिखा हुआ मेरे भाई बहन। तो सेक आपके पास कितना हो गया सर 45 हो गया, और इसके बाद कोसेक 45 हो गया, माइनस 10 45 हो गया, एंड अपॉन में cot b भी 45 हो गई। मेरे भाई बहन यदि आपको ध्यान हो तो सेक 45 कुछ और नहीं होता बल्कि √2 होता है, कोसेक 45 भी सेम वैल्यू होता है सर √40 मतलब √2 होता है। तो इस तरीके से √2 अपॉन क्या हो गया सर √2 हो गया। इसके बाद जो है सर ध्यान से जरा देखिए tan 45
सिंप्लीफाई 1/1 दैट मींस 1 -1 हो गया, दैट मींस क्या आ गया सर 0 आपके पास आ गया, ऑप्शन ए राइट बन गया सर। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या करनी सॉल्व। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन कब सॉल्व कर सकते हो आसान से, आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसको बिल्कुल बारीकी से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, तभी वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गया। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो जल्दी से मैथ्स वाला पे जुड़ करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, चाहे जो भी चैप्टर हो। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन एक से एक सिखाए गए हैं और उसके साथ ही साथ अब आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलने लगे हमारे चैनल पे, तो जल्दी से चैनल पर जुड़ना चाहिए आपको। यदि आपको फुल मार्क्स का एक मतलब टारगेट कर रखा है तो मैथ्स वाला पे जुड़ना चाहिए आपको। बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन, क्लियर। आगे नेक्स्ट सेशन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, बस ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से काफी बारीकी बारीकी के क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं सर जी। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 90 मार्क्स नंबर का है। लिखा हुआ सर जी यूनिट करना है, रूट में लिखा हुआ सर जी सेक थीटा -1 आपका लिखा है सर जी। दूसरा क्या लिखा है सेक थीटा +1 लिखा हुआ है सर, लिख लो भैया। प्लस आपका क्या लिखा रूट में सेक थीटा +1, ध्यान दीजिएगा सर रूट सेक थीटा +1 अपान में क्या लिखा है आपका सेक थीटा -1 लिखा। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के बस समझना है सर, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करने इसके 4 ऑप्शन दिए गए, मैं सर लिख दे रहा हूँ। a बराबर 2 sin थीटा और b बराबर आपका जो दे रखा है सर जी वो लिखा है 2 cos थीटा लिखा हुआ सर। और इसके बाद c ऑप्शन भी आपको दे रखा है 2 cosec थीटा और फिर इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन डी जो दे रखा है सर वो दिया है 2 sec थीटा। अब हमें ये नहीं पता सर क्या बनेगा, तो चलिए देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखिए सेक थीटा -1 से क्रॉस मल्ट एलसीएम टेक करें तो इस तरीके से क्या बनेगा सर सेक थीटा सेक थीटा -1 का क्या बनेगा होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस में आप इस चीज को ठीक है ध्यान से समझिएगा, जैसे रूट दोनों पे लगा है ना भाई, रूट a प्लस क्या लिखा है सर रूट b लिखा है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझना है कि एलसीएम टेक करेंगे तो क्या बनेगा, ये रूट में बन गया सर सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर और इधर आप देखिए तो ये बन गया सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई क्या बन गया सर जी आपका सेक थीटा +1 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे में क्या आ गया सेक थीटा -1 आ गया। आपने सर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मेरी भाई बहन, रूट a इंटू रूट b जो होता है वो रूट a इंटू b बन जाते हैं। देखें अब ये ब्रैकेट में a प्लस b है और ये क्या है सर a माइनस b है सर। आप यहाँ देखिए जब किसी का होल स्क्वायर होता है तो रूट क्या होता है सर, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। तो इस तरीके से सेक थीटा -1 आ गया, उधर क्या आ गया सर सेक थीटा +1 आपके पास आ गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर जी सेक स्क्वायर थीटा और -1 आ गया सर। बोलो क्लियर हो गया, a माइनस बी a प्लस बी के कॉन्सेप्ट से क्लियर। -1 से +1 कैंसिल हो गया सर, ये बन गया सर 2 सेक थीटा। आपको यहाँ पे देखिए यदि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है सर जी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आपके पास +1 है उधर जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री सेकंड आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ गया सर 1 आ गया, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से जो है आपका रूट क्या हो गया सर रिमूव हो गया। तो दैट मींस 2 सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 मींस जो है इनटू 1/cos थीटा आप लिख सकते हैं सेक को, और tan स्क्वायर थीटा आपका tan थीटा बन के आ गया मेरे भाई बहन। तो इस तरीके से 2/cos थीटा हो गया और ये sin थीटा अपन क्या लिख सकते हैं सर cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, दैट मींस 2/sin थीटा आ गया। 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं cosec थीटा आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो आंसर आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, ऑप्शन सी द राइट आंसर 2 cosec थीटा। अब ये सर देखो आपके पास कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगे, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगाएंगे, तब जाकर के आपका आंसर बना 2 cosec थीटा। तो मेरे भाई बहन लोग आप इसे बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छे से। जिन भाई बहनों ने 8.4 क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया प्रूव दैट का, वो भी जाके अच्छे से मेरे चैनल पे पढ़ लीजिए। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाया गया है। और यदि आपको सच में फुल मार्क्स चाहिए तो आप सच में जल्दी से मैथ्स वाला पे जुड़ करके पढ़िए और एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। बात समझ में आ गई मेरे भाई, ठीक है। ओके सर, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।